फिलहाल एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली की कहानी, जिसके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मुनादी कर दी। मुनादी क्या है और वो अपराधी कौन है, वो माफिया कौन है, ये भी दिखाते हैं आपको। सुनो सुनो सुनो, ये मुनादी सुनो। योगी की पुलिस पहुंच गई याकूब के घर। याकूब के मोहल्ले में यूपी पुलिस की मुनादी। सूचित किया जाता है कि याकूब कुरैशी पुत्र फहीमुद्दीन 272, 273, 120 भी आईपीसी में लगातार बातचीत चल रहे थे। याकूब के खिलाफ बुलडोजर वाली मुनादी। कह सकता हूं गोरखपुर में भी नहीं है, प्रदेश में भी कोई इस प्रकार की गुंडाई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तय है कि मैं फिर उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलाऊंगा। तो हर माफिया इस बात को जानता है। सामने आओ याकूब और सरेंडर करो। तो दाखिल एक्सक्लूसिव में बात योगी की पुलिस की उस मुनादी की जिसकी गूंज सत्ता के गलियारे से लेकर अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वालों तक लगातार सुनाई पड़ रही थी। योगी की पुलिस ये मुनादी उत्तर प्रदेश में उस कद्दावर शख्स के खिलाफ कर रही है जो कभी मायावती के सरकार में मंत्री हुआ करता था, जिसने कभी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले को सिर कलम करने के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसका मीट का अवैध कारोबार इन दिनों खासा चर्चा में है। और यूपी पुलिस को इसी मामले में इस बाहुबली की तलाश में बहुत शिद्दत से। हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की। चेहरा आप सामने देख सकते हैं। मेरठ में जिसके घर पहुंचकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुलडोजर वाली मुनादी भी कर दी। देखिए रिपोर्ट। मेरठ की तंग गलियों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यूपी की पुलिस ढोल नगाड़े बजाने वालों के साथ साथ चल रही है। ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई जा रही है। पूरी गली में मुनादी सुनकर मजमा लग चुका है। हर कोई हैरान परेशान है कि ये मुनादी किसके लिए कराई जा रही है। तो ढोल नगाड़े बजने के चंद सेकंड बाद ही माइक से एक आवाज आती है जो तस्वीर को पहले से ज्यादा साफ कर देती है। फिरोज कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी, जिसके लिए ये मुनादी कराई जा रही है। पुलिस ने मोहल्ले में घूम घूम कर उस शख्स का नाम लेते हुए सरेंडर कर देने तक की चेतावनी दी। सूचित किया जाता है कि याकूब कुरैशी पुत्र फहीमुद्दीन, श्रीमती संजीदा कुरैशी पत्नी याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी, फिरोज कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी, जो थाना खरगोदा के मुकदमा अपराध संख्या 131/22, धारा 417, 269, 270, 272, 273, 120 भी आईपीसी में लगातार बातचीत चल रहे थे, छुप रहे थे। एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, उसके बाद भी उन्होंने ना तो सरेंडर किया है ना गिरफ्तारी हुई है। लगातार छुपने के कारण माननीय न्यायालय ने धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये मुनादी मेरठ में यूपी के दिग्गज नेता और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के लिए कराई गई। वही याकूब कुरैशी जो बीएसपी सरकार में कभी मंत्री थे, मायावती के करीबी नेता थे, जिनका पश्चिमी यूपी में मीट का कारोबार है और इसी अवैध कारोबार में वांछित चल रहे हाजी याकूब को वार्निंग देने के लिए यूपी पुलिस उनके घर मुनादी करने पहुंच गई। जब से मुकदमा पंजीकृत है, इसमें जो अभियुक्त हैं हाजी याकूब कुरैशी और उनकी वाइफ और उनके दोनों लड़के, वो ना उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, ना ही किसी तरह से विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है ऑनरेबल कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी कराए गए। उसके बाद इनके खिलाफ
सेक्शन 82 के तहत जो है ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसी के अनुसार आज कार्रवाई करी जा रही है। हाजी याकूब कुरैशी पर यह मामला क्या है? क्यों वो अचानक से यूपी पुलिस के रडार पर आ गए? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस की ये मुनादी असल में बुलडोजर वाली मुनादी है? ये जानने से पहले याकूब कुरैशी के खिलाफ पुलिस की एक और कार्रवाई आपको देखनी चाहिए। ये मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी का घर है, जिसके बाहर यूपी पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। किठौर थाना पुलिस फोर्स के साथ याकूब कुरैशी के घर सोहराब गेट स्थित सराय बहलीम पहुंच गई और उनके घर पर कुर्की का वारंट चस्पा कर दिया। हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री है, जिसका नाम अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस फैक्ट्री पर आरोप है कि यहाँ अवैध प्रोसेसिंग प्लांट चलाया जा रहा था, जिसमें पहले ही 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज भी नामजद हुए थे। मामला दर्ज होने के बाद से ही याकूब कुरैशी परिवार समेत फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। चस्पा किया गया है, मुनादी करी गई है। इसके बाद भी अगर सहयोग नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ फिर आगे कुर्की कार्रवाई करी जाएगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा की अग्रिम जमानत पर 12 मई को सुनवाई होनी तय हुई है। उससे पहले बुधवार को याकूब के घर का कुर्की वारंट कोर्ट से जारी हुआ। याकूब के मकान का कुर्की वारंट लेकर पुलिस उनके घर पहुंच गई और बाकायदा मुनादी कराकर नोटिस को घर पर चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर इसके बाद भी याकूब कुरैशी सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और इसके बाद भी वो सामने नहीं आते हैं तो कार्रवाई इससे भी बड़ी होगी। नईम सैफी, मेरठ, टाइम्स नाउ नवभारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस लौट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दिल्ली में करीब 900 ऐसी सरकारी पार्क और जमीनें हैं जिन पर कब्जा कर उन पर या तो मस्जिद बना दी गई या फिर मंदिर बना दिया गया। टाइम्स नवाद के पास उन सभी अवैध कब्जों की लिस्ट है और इस लिस्ट में कई अतिक्रमण तो ऐसे जो 50 साल से ज्यादा पहले के अतिक्रमण है। जब हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने अतिक्रमण वाली लिस्ट का ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी टेस्ट किया तो बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में अतिक्रमण रोकने और उसके खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी एमसीडी पर है। सोचिए, अगर एमसीडी अधिकारियों की आंखों के सामने ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो जाए तो टाइम्स नाउ नवभारत के पास दिल्ली में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर तीनों एमसीडी अलग अलग अभियान चलाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाएगी तो उन्हें हफ्तों लग जाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पुलकित नागर ने उस लिस्ट को खंगाला और उन्हीं लिस्ट में से एक इलाके में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को देखकर हैरान रह गए। रजापुर रोड, दिल्ली। दिल्ली में सरकारी जमीनों पर कब्जे का आलम देखिए कि आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, ये 10 राजपुर रोड है। बहुत पॉश एरिया दिल्ली का ये आता है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ एमसीडी के बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, जो सरकारी घर यहाँ मिले हुए हैं एमसीडी को। और साथ में अब ये लेटर भी देख लीजिए, ये जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली है यही बताती है कि 10 राजपुर रोड पर एक बड़ा एरिया कब्जाया हुआ है जहाँ पर मज़ार बनी हुई है। यानी कि यहाँ इसी एरिया में अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से दिल्ली की सरकारी ज़मीनों पर दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो जगह है ये इसी पते की है और ये एमसीडी के ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोगों को मिले हैं, जिसमें पता चलता है कि कैसे दिल्ली की जगहों पर कब्जा किया गया है। और इसी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर मज़ार बनी हुई है। अब आप ये देखिए तस्वीर कि ये वही जगह है, आपको मज़ार नज़र आ जाएंगी और बहुत बड़ा ये एरिया है जो इसी एड्रेस पर आता है और यहाँ पर जगह जगह आपको मज़ार बनी हुई नज़र आ जाएगी। और एमसीडी को
को इसकी जानकारी है कि उनकी ही ज़मीन पर किस तरीके से कब्जा किया गया है। एमसीडी के ही बड़े अधिकारी इस कब्जे वाली जगह के पास में यानी कि बिल्कुल बगल में रहते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की नहीं हैं, बल्कि सरकारी अफसरों की आंखों पर बंधी पट्टी की भी गवाही दे रही हैं। एमसीडी के अधिकारी सोते रह गए और सरकारी पार्क में मजार बन गए। इन मजारों को देखकर तो यही लगता है कि ये बरसों पहले अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। सोचिए, जब एमसीडी अधिकारियों के घर के बगल में ही अतिक्रमण हो जाएगा तो बाकी जगह तो राम भरोसे है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक नॉर्थ एमसीडी की 469 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है। इस लिस्ट में दिल्ली के हुलम्बी कलां इलाके में एमसीडी के किसी पार्क में अतिक्रमण कर या तो मंदिर बना लिया गया या फिर मस्जिद। एक और लिस्ट बता रही है कि नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस जोन में आने वाले जहांगीरपुरी के कई पार्कों में अतिक्रमण कर या तो मंदिर बने हुए हैं या फिर मस्जिद खड़े किए गए हैं। इनमें से कई अतिक्रमण तो इतने पुराने हैं कि एमसीडी के अधिकारियों की उम्र भी उतनी नहीं होगी। टाइम्स नाउ नव भारत के पास जो लिस्ट मौजूद है, उन्हीं लिस्ट में करोल बाग के 8A ब्लॉक पार्क में अतिक्रमण का भी जिक्र है। एमसीडी के मुताबिक पार्क की जमीन पर मंदिर बनाया गया है। जब संवाददाता पुलकित नागर करोल बाग के 8A ब्लॉक के पार्क में पहुंचे तो उन्हें एमसीडी के पार्क में एक मंदिर दिखा। पार्क के एक कोने में बना ये मंदिर बता रहा है कि अतिक्रमण तो हुआ है। अब ये एमसीडी की ही लिस्ट के हिसाब से देखिए, ए ब्लॉक है 8A ब्लॉक और WA करोल बाग, ये पार्क है एमसीडी का। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एमसीडी ने यहाँ पर जिम भी बनाया हुआ है। ओपन जिम का कॉन्सेप्ट एमसीडी के यहाँ पर बनाया है और ये तस्वीरें आप पहले यहाँ देख लीजिए। और इसी के दूसरे कोने में आप देखेंगे तो यहाँ मंदिर बना हुआ है और ये है एमसीडी की जगह। जो लिस्ट हमारे पास है उसमें ही पता चलता है कि किस तरीके से एमसीडी के पार्क पर मंदिर बनाया गया। और अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो ये 8A ब्लॉक ऊपर इस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ भी है। और इसी के साथ ये भी पढ़ लीजिए कि 1950 से ये यहाँ पर मंदिर है, ये भी दर्शाया गया है इस प्लेट के ऊपर कि 1950 से यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर पर प्लेट 1950 का है, यानी मंदिर साल 1950 में बना था, आज से 72 साल पहले। अब सवाल है कि क्या मंदिर पहले बना या फिर एमसीडी पार्क। मंदिर के पुजारी ने एक चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी काफी पुरानी थी जिसे फ्रेम करवाकर मंदिर में लगाया गया है। दावा ये कि इस मंदिर को प्रशासन की ओर से इजाजत 1979 में ही मिल गई थी। एमसीडी की लिस्ट में ये बात सामने आती है कि एमसीडी के पार्क में बना, तो ये एक आस्था का केंद्र रहा और लोगों ने मिल करके अपना बना लिया। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, न पहले इस तरह की कोई बातें होती थी। लोग बना लेते थे अपना आधार पूजा पाठ का और अपना करते रहते थे मिला के मिल करके लोग। करोल बाग के इस मंदिर को अगर सरकारी मंजूरी मिली हुई है तो नॉर्थ एमसीडी की अतिक्रमण की लिस्ट में इस जगह का नाम क्यों है? जब टाइम्स नाउ नव भारत ने साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन से पूछा कि आखिर इतने पुराने कब्जों को पहले क्यों नहीं हटाया गया, तो उन्होंने सीधा कोई जवाब नहीं दिया। बहुत पुराने कब्जे हैं। कुछ किसी में पता चलता है कि वो 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। अभी तक एमसीडी खाली क्यों नहीं करा पाई? ऐसा है, ड्राइव रेगुलर चलती रहती है। अब जैसा जैसा ध्यान में आएगा, चाहे पुराना हो या नया, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय सिर्फ इस बात से है कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली के कुछ इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। कुछ हिस्सों में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण तो हटा है, लेकिन उन सरकारी जमीनों से अतिक्रमण कैसे हटेगा जिस पर बरसों पहले धार्मिक स्थल बन गए थे और एमसीडी की नाक के नीचे लगातार वहां पूजा पाठ हो रहे हैं। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और आपको जरा समझाने की हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कहां-कहां कितनी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है। कुल बात की जाए तो साउथ एमसीडी में 189 ऐसी सरकारी जमीन या पार्क्स हैं जिन पर अतिक्रमण है और कुल जो एरिया है वो लगभग 7.2 एकड़ की जमीन। नॉर्थ एमसीडी की बात की जाए तो 669 सरकारी पार्क और पर ऐसे हैं जिस पर अतिक्रमण है और कुल 32 एकड़ की ऐसी जमीन है जो कि कब्जे में है लोगों के, जिसको भी छुड़ाना बाकी है। ईस्ट एमसीडी की बात कीजिए, 221 सरकारी पार्क ऐसे हैं जिन पर अतिक्रमण है दिल्ली के अंदर
और कुल 29 एकड़ जमीन ईस्ट एमसीडी के अंदर ऐसी आती है जो कि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में। और सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण है वो शादरा जोन में। शादरा जोन के बाद आता है रोहिणी जोन, जहां पर की सबसे ज्यादा अतिक्रमण इस वक्त है, जिन पर ध्यान दी जाने की जरूरत है और जहां बुलडोजर चलने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ नवारे संवाददाता पुलकित नागर ने एमसीडी की अतिक्रमण लिस्ट में एक और जगह पर पड़ताल की। वो है दिल्ली का इंद्रलोक इलाका, जहां एक मस्जिद ने एमसीडी की 840 स्क्वायर मीटर पर कब्जा कर रखा है। एमसीडी के इस डिटेल्स को देखेंगे जिसमें पूरी डिटेल दी गई है, तो इसमें लिखा हुआ है पार्क के अपोजिट ए जो ब्लॉक है, मतलब A5 ब्लॉक बटा 35 पर 1 से लेकर 12 तक की जो जगह है, ये वार्ड नंबर 82 पड़ता है। अगर आप देखेंगे 840 स्क्वायर मीटर इतनी बड़ी जगह पर कब्जा किया गया है। ये आप देख लीजिए, ये इंद्रलोक है और इंद्रलोक का ये DDA फ्लैट है। DDA फ्लैट यानी कि A5 बटा 35 DDA फ्लैट का इलाका आता है। और इसके सामने जो देखेंगे ये वो जगह आती है जिसका जिक्र एमसीडी अपने इस डिटेल्स में कर रहे हैं जो हमारे पास है, जिसमें ये क्लियर होता है कि आखिर कितनी बड़ी जगह यहाँ पर कब्जाई गई है। ये डिटेल्स ये साफ खुलासा करती है कि किस तरीके से सरकारी जो ज़मीनें दिल्ली के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर कोई मस्जिद बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है और कोई अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो डिटेल हमारे पास है, क्या एमसीडी अब धीरे धीरे इन सब पर बड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है? वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको हम 2022 के भगवाधारी गजनी से मिलवाते हैं। भगवाधारी गजनी उत्तर प्रदेश में, जिसने ईद के दिन अपनी एक कोशिश से गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी मिसाल पेश की। कौन है ये भगवाधारी गजनी और क्यों इनकी चर्चा देश विदेश में हो रही है, रिपोर्ट जरा देखिए आप। 13 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको ईदगाह के अंदर कुछ अनोखा दिखेगा, कुछ ऐसा जो आपने शायद ही पहले देखा या सुना होगा। ईदगाह के अंदर आपको सफेद कुर्ता पायजामा पहने काफी मुस्लिम जमीन पर बैठे नजर आ रहे होंगे। ये सभी लोग सामने बैठे मौलाना की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पायजामा में नहीं दिखा, बल्कि वो उस खास रंग में नजर आया जिसे लोग हिंदुत्व का रंग मानते हैं, जिसे एक पार्टी विशेष से जोड़कर देखते हैं और जिसे देश में मजहब की ठेकेदारी करने वाला एक बड़ा तबका घोर नफरत करता है। ये रंग है भगवा का। और इसी भगवा रंग का कुर्ता पायजामा और भगवा सदरी पहनकर ईद की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंच गए थे मुजफ्फरनगर के गजनी। पीछे इमाम के मुंह मेरा तरफ मैं नियत करता हूं 6 रकात, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज। शरीर पर भगवा कुर्ता पायजामा, भगवा सदरी, सिर पर सफेद टोपी, गले में बीजेपी का पटका और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरते ये हैं डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी, आज के गजनी, जो हमेशा भगवा कपड़े में रहते हैं और जिनके भगवा रंग के कपड़े में नमाज पढ़ने की खबर देश से विदेश तक अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन गई। सुनिए मुजफ्फरनगर के डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी ने भगवाधारी होने के पीछे अपना क्या पक्ष रखा। ईद की नमाज आपने इन्हीं कपड़ों में पढ़ी, ऐसा क्यों किया? ये आइडिया आपको आया कहाँ से? आइडिया ये आया कि दूसरी जो सरकार आई है हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, उसमें 1 महीने से जो माफियाओं के खिलाफ बुलडोज़र की जो कार्रवाई चल रही है, इससे हम बहुत प्रेरित हैं और हमारे जो मुस्लिम समाज के, खासकर हमारे बिरादरी के जो लोग हैं, ये भी खुश हैं कि ये गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, सिर्फ गुंडों के खिलाफ। डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी भगवा रंग को मोहब्बत का रंग मानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मानते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसकों में से एक हैं, जो भगवा कपड़े पहनकर मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी राज में भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की सरकार चल रही है। यहाँ किसी धर्म से नफरत नहीं, हर धर्म का सम्मान है। चाहे बदन सिंह बद्दो हो, चाहे अतीक अंसारी हो, चाहे और गुंडे हों,
चाहे नोएडा का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, योगी जी ने निष्पक्ष कार्रवाई की है, सिर्फ माफियाओं के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो इस टाइम जो है मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश में ये भगवा जो कलर है मोहब्बत का प्रतीक बन गया है। इस मोहब्बत को हमें हर जिले में लेके जाना है और अलग जगानी है मुस्लिम समाज में। डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी ये भी कहते हैं कि जहां एक और दूसरे राज्यों में नफरत का खेल खेला जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर बंटवारे की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, वहीं योगी राज में ऐसा कोई कृत्य नहीं हो पा रहा है। योगी के शासन में उत्तर प्रदेश में अमन कायम है और प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। यूपी के भगवाधारी गजनी ने इसी बात से खुश होकर एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने घोषणा की कि वो श्री राम मंदिर के लिए अपनी 90 लाख रुपए की एक संपत्ति को दान करेंगे और 15 मई से यूपी के हर जिले की मस्जिद में भगवा अलख जगाने का काम करेंगे। दिलशाद, टाइम्स नाउ भारत, मुजफ्फरनगर। और आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के खिलाफ टेरर के कितने प्लान बनाए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसीज लगातार नाकाम करने में जुटी है। केदारनाथ का द्वार खुल चुका है। पूरी केदार घाटी बम बम भोले जय केदार के जयकारों से गूंज रही है। लेकिन बाबा अमरनाथ के रास्ते में गोलियां चल रही हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में छिपे इन आतंकवादियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार जो बताया गया है कि जो नफरी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, जो लोग आएंगे वो शायद दुगनी होगी जो कि हमारे बनस्पत 2019 में आई थी। अगर वो ऐसा है तो उसको मैनेजमेंट के लिए आर्मी को, सीएपीएफ को, पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में मिलना पड़ेगा और कुछ एनजीओज को भी आगे आने पड़ेगा हर जगहों पे, ताकि ये जो यात्रा हो वो बहुत सहूलियत से हो। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों का इरादा अमरनाथ यात्रा पर हमले का है। अब आतंकवादियों के इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा के रास्ते और उसके आसपास के इलाकों में अपना अभियान तेज करेंगे, क्योंकि सीमा पर बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे। सेना का सवाल पूछा है ऑप शिवा के लिए, ये हमारा बहुत अहमियत वाला रोल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन जगहों पे हम पूरे 12 महीने डिप्लॉयड रहते हैं और इसमें हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि ऐसी जगहों पे किसी भी प्रकार से मिलिटेंसी ना पनप पाए। पुलिस ने पहलगाम में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। इन आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन 3 आतंकवादियों में एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब वो तस्वीर जो बाबा भोले के भक्तों को खुशी की वजह दे जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:25 पर खोल दिए गए हैं। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी रहने वाला है।